दोस्तों आज की वीडियो संविधान स्पेशल है और संविधान का जो खास करके प्रस्तावना है दोस्तों, यहाँ से मैं सेलेक्टेड लूसेंट से 44 क्वेश्चन लिया हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले जो जितने भी पिछले 10 साल है 10 साल के ये क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं अक्सर। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन सेक्शन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। देखिए उद्देशिका का ही बोला जाता है प्रस्तावना। क्या बोला जाता है? प्रस्तावना। ठीक है, याद रखिएगा। तो उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है इनमें से? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों का तीनों वर्ड जो है ना आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। ये जो लोक कल्याण है ये प्रस्तावना में नहीं मिलता है, तो यही आपका आंसर हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का। थोड़ा सा मैं इसको पीडीएफ को एडजस्ट करता हूँ। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अगर आपका प्रस्तावना याद होगा दोस्तों, तो बहुतों को याद होता है, तो इसको फटाक से आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, इस तरह की सीरीज में है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 3 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो पहले जो शब्द जोड़ा गया था ना उसको आप बाहर कर लीजिए। ठीक है ना, तो 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया था दोस्तों, यहाँ पे क्या नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता ये भी जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर जो अखंडता गुट निरपेक्ष शब्द है ये नहीं जोड़ा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं अभिनव क्लास में, तो अभिनव क्लास को आप जो है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। इस तरह का अगर वीडियो आप एजुकेशनल देखना चाहते हैं तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 4 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है वो पूछा गया है। तो देखिए उक्त शब्द 85 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, ये भी गलत है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 50 में लागू किया गया था, ये भी गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन सही है। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था उक्त शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 5 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की किस प्रकार के लोकतंत्र अपनाया है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है? तो यहाँ पे जो अपनाया गया है ये आपका लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया भारतीय संविधान के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता दोस्तों जनता में निहित है। किसमें निहित है? जनता में निहित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है 42वें में 7वें नंबर में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन जो है ना, ये एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 में हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ से पूछा कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वें संशोधन में, तो ये जोड़ा गया था समाजवाद। क्या जोड़ा गया था? समाजवाद जो है कि आपका 1976 में जोड़ा गया है और ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 8 नंबर का और देखिए बीपीएससी 13 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है। लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो देखिए लोकतंत्र को यहाँ पर जो स्वीकारा गया है ये आपका राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों के रूप में स्वीकारा गया। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
तो ये दोस्तों ये आपका संविधान के प्रस्तावना में ही ये निर्देशित कर दिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। क्या है सेक्युलर का अर्थ? 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्युलर का अर्थ है यहाँ पे सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कहाँ पे? भारतीय संविधान में। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ निकलता है दोस्तों संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि समाजवाद का अर्थ है। यहाँ पे समाजवाद का अर्थ बताना है। तो देखिए समाजवाद का जो अर्थ होता है ये होता है दोस्तों सामाजिक न्याय। क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। किसके? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। 14 का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो देखिए झलकता जो है, देखिए अमेरिकी क्रांति 1776 झलकता है, सही है ये। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था, इस पर भी झलकता है। चीनी क्रांति जो 12 में हुआ था इस पर नहीं झलकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 इसमें भी झलकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ही होगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ये हम प्रस्तावना में देखते हैं। कहाँ पे? प्रस्तावना में देखते हैं। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो इस पर का प्राधिकार स्रोत जो है दोस्तों भारत के लोग है। क्या है? भारत के लोग है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 18 नंबर का। एसएससी मल्टीटास्किंग 13 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आत्मा की आख्या प्रदान की गई है दोस्तों। तो ये किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। किस पर? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? बीपीएससी 18 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका मेन कारण यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्य का जो प्रमुख होता है जैसे मुख्यमंत्री है, ये क्या होता है? निर्धारित अवधि के लिए चुना जाता है या निर्वाचित होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 21 नंबर का कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? मतलब उल्लिखित है या कि निर्देश दिया गया है। तो इस संविधान में दोस्तों भारत में भारत और इंडिया शब्द का जिक्र हुआ है। तो ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 22 नंबर का, और ये आरआरबी एनटीपीसी 16 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान जो है ये भारत के जनता के द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा? भारत के जनता के द्वारा स्वीकृत है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत के संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निरूपित है। किसमें? भारत की जनता में। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 24 नंबर का। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? यहाँ पे अंगीकार पूछा है। मैट्रिक 2018 एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 25 नंबर का
यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 26 में, किस वर्ष भारत का प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो ये बना था दोस्तों 1950 में। कब बना था? 1950 में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 24वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था। यानी कि प्रस्तावना में दो शब्द जो है कि समावेशन किया गया था, यानी जोड़ा गया था। ये दो शब्द कौन सा है? तो एक तो आपका जोड़ा गया था इसमें से समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसमें जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 28 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है दोस्तों प्रस्तावना में। किसमें? प्रस्तावना में। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 29 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं है? क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से क्या स्पष्ट नहीं है? तो यहाँ पे संविधान को लागू करने की तिथि यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? हायर सेकेंडरी 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो इनमें से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृष्टि जो है कि भारतीय संविधान में इसको उद्घोषित नहीं करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 31 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम संशोधन जो दोस्तों किया गया था 1951 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का यहाँ से जो है आपका यहाँ पे सॉरी 51 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे संविधान के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रस्तावना के बारे में पूछा है। तो प्रस्तावना में तो आपका 76 में हुआ था। किस में हुआ था? 76 में, जो कि आपका 42वें संविधान संशोधन था। ठीक है ना। और संविधान में 51 में हुआ था। ठीक है ना। या संविधान में अगर पूछे तो 51 होगा, लेकिन यहाँ प्रस्तावना पूछ दिया है, तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर का पूछा गया है दोस्तों कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? क्या वादा नहीं करता है जो है उपलब्ध कराने का? तो ये जो है इनमें से आपका पूजा की समानता ये अधिकार नहीं देता है संविधान, बाकी सारे देता है समानता का अधिकार। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 33 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए भारत में ये इसका मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर का रहा। ये रहा आपका 35 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। इनमें से कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? तो देखिए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना। क्या है? कमजोर वर्गों का कल्याण का प्रबंध करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों माना जाता है गणराज्य? तो इसका मेन कारण है कि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या होता है यहाँ पे? राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जैसे मुख्यमंत्री है, इसका प्रत्येक 5 साल पे चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 37 नंबर का। यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 38 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है
कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है कब? तो देखिए भारतीय संविधान को अंगीकृत जो किया गया है ये आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है, यानी कि अंगीकृत किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 39 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से ये बनकर तैयार हो गया था। सी ऑप्शन सही है। अगर लागू पूछे तो लागू आपको बोलना है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 40 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। यूपी लोअर प्री 2015 में पूछा गया है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ होता है ये होता है आपका राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 42 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि गणतंत्र होता है, जो गणतंत्र है ये होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पे जो है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, इसे क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 43 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो एक प्रस्तावना में किया गया, किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा मेरे प्यारे साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 44 में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो क्या व्याख्या की गई है? तो उनके आगे व्याख्या की गई है दोस्तों, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों को व्याख्या किया गया है। किसमें किया गया है? आदर्शों एवं उद्देश्यों का प्रस्तावना में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।